तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जहां घटना हुई है घटनास्थल पर गए, उसके बाद सिविल अस्पताल का उन्होंने दौरा किया। जिस तरीके से एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंचे थे, घटनास्थल का मुआयना उन्होंने भी किया था, घायलों से मिले थे, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया था। अब सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जो इस पूरे मामले में है वो है इन्वेस्टिगेशन, जिसमें यह पता लगाया जाए कि यह पूरा हादसा हुआ कैसे, ताकि आगे आने वाले दिनों में किसी तरीके के कोई भी हादसे पेश ना आए और कम से कम एविएशन इंडस्ट्री को लेकर लोगों का जो भरोसा है वो कायम हो सके। मेघा, ऐसा ही होगा सर। एक सेकंड, ये एक लाइव करने दो। ये देखिए, ये जो पीछे हम आपको अभी दिखा रहे हैं, देखिए इस एरिया में तो मीडिया को अभी भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है क्योंकि फोरेंसिक की टीम अंदर गई हुई है। मैं आपको सुन पा रही हूँ और मैं आपसे ये बता रही हूँ कि प्रधानमंत्री के निकलने के बाद भी इस पूरे एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। इस एरिया में मीडिया की कोई भी एंट्री नहीं दी जा रही है। वजह शायद ये हो सकती है कि फोरेंसिक की बड़ी टीम जो अंदर है अभी इस वक्त, ये डॉक्टर्स हाउस है, ये डॉक्टर्स रेसिडेंस है, यहाँ पर अभी दाखिल हुए हैं जो फोरेंसिक के गांधीनगर से एफएसएल से आई हुई बड़ी टीम। उनको रोक के रखा गया था क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे थे। अब वो अंदर गए हैं। अंदर क्या सिचुएशन है, क्या एविडेंस उन्हें उठाना है, तो अभी एक तरीके से समझिए कि जहां मैं खड़ी हूं वहां पीछे जांच चल रही है, पहली बात। और उसके बाद प्रधानमंत्री क्योंकि सिविल अस्पताल में है, अभी हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि दो चीजें हो सकती है। या तो प्रधानमंत्री यहां से निकल के सीधे सर्किट हाउस में जाएं जहां पर कि वो अधिकारियों के साथ में मीटिंग करें, क्योंकि एक मीटिंग किए बगैर मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री यहां से वापस दिल्ली का रुख करेंगे। एक मीटिंग, एक ब्रीफिंग सेशन तो प्रधानमंत्री की होगी ही होगी। लेकिन एक और खबर आ रही है कि हो सकता है अंजलि रूपानी जी से भी मिलने के लिए प्रधानमंत्री सीधा गांधीनगर का भी रुख करे, जहां उनका ऑफिशियल आवास है। पूर्व मुख्यमंत्री का आवास रहता है गांधीनगर में, वहां उनके घर में शायद जाए। मुलाकात सिविल अस्पताल में हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी अभी नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन ये खबर अब आ रही है कि गांधीनगर का रुख कर सकते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, एक तरीके से जितनी करीबी प्रधानमंत्री जी की थी रूपानी जी से, तो उनके घर, उनके परिवार वालों से अलग से जाकर मिलना तो बनता ही है। और क्योंकि शायद प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं होगा कि जब ऑफिशियल फ्यूनरल हो उस वक्त प्रधानमंत्री यहां मौजूद हो अहमदाबाद में, तो शायद वो पहले परिवारजन को मिलकर और फिर यहां से निकलेंगे। बहुत लंबा ये दौरा नहीं होगा, मुझे लगता है एक मीटिंग और एक घर जाना रूपानी जी के अलावा बहुत ज्यादा अभी तक हमारे पास प्रधानमंत्री के शेड्यूल की जानकारी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यहां से दिल्ली फिर दोपहर बाद शायद टेक ऑफ कर सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये है अभी की सिचुएशन, यही है। इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि जितनी तीन बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, डीजीसीए की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एनटीपीसी की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एआईबी की खुद की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़ी टीमें। और बाहर से यूएस से लोग आ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम से लोग आ रहे हैं, सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत रहेगी, बहुत लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे अगले 2 या 3 दिनों में, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर आकर जिस स्पॉट पे गिरा है ये मलबा जो गिरा और जो पूरा एयरक्राफ्ट का हिस्सा बड़ा अभी भी अंदर घुसा हुआ है, इस बिल्डिंग के पीछे वो घुसा हुआ है, उस हिस्से तक हम पहुँच नहीं पा रहे, इसलिए आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन कि क्या हुआ, क्योंकि यही वो जगह है ना जहां पर आपको कुछ भी अंश, जो भी अंश आपको ढूंढना है उस एयरक्राफ्ट का यहीं पर मिलेगा। और बड़ा बिजी एयरपोर्ट है, मैं आपको ये बता दूं, अहमदाबाद एयरपोर्ट। सुबह 6 बजे से हम सब यहां पर खड़े हैं, लगभग 5 से 7 मिनट के अंतराल में, हर 5 से 7 मिनट के अंतराल में एक एयरक्राफ्ट ऊपर से निकलता है। बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यहाँ पर इस तरीके का हादसा हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सारे सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि ये पहली बार ड्रीमलाइनर के साथ इस तरीके का हादसा हुआ है, एंड इट्स अ वेरी वेरी रेयर इंसिडेंट उनका कहना है, तो उसके तय तक जाने की तो पूरी कोशिश यहाँ इस बीच एक एम्बुलेंस भी अंदर जा रही है। ये इस वक्त क्रैश साइट की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा दें, जहां पर एक एम्बुलेंस यहां से उस पार जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी भी तलाश की जा रही है, रबल में कोई फंसा हुआ ना हो, कोई ऐसा छूट ना गया हो पीछे सर्च ऑपरेशन के दौरान। ऐसे में हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, एम्बुलेंस की ये सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक एम्बुलेंस अब उस पार जा रही है। हालांकि मीडिया को बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। इस पूरे इलाके को अभी भी मीडिया के लिए प्रतिबंधित रखा गया है, क्योंकि अंदर अभी भी जांच चल रही है। फोरेंसिक की टीम, जैसा कि हमने आपको बताया,
बड़ी तादाद में अंदर की तरफ गई है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले इस क्रैश साइट से रवाना हुए हैं और अब एक एम्बुलेंस को आप अंदर जाते हुए देख रहे हैं, जो कि ये भी माना जा रहा है कि रूटीन हो सकता है कि वो अंदर जा रही है ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो एम्बुलेंस पहले से मौजूद हो। इनसे बात करने की कोशिश भी कुछ मीडिया हाउसेस ने की है, लेकिन कुछ बताया नहीं जा रहा, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ से अंदर जाने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ चल रहा है ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद थे। अंकित गुप्ता, आप लगातार अपडेट हम तक पहुँचा रहे थे। अंकित, आपका मैं एक बार जल्दी से रुक करना चाहूँगी। इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में ही क्या प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है या फिर वो रवाना हो चुके हैं? प्रधानमंत्री को यहाँ से निकले हुए करीबन 10 मिनट का वक्त हो गया है, लेकिन इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री की गाड़ी रुकी थी और जहाँ से प्रधानमंत्री अंदर गए थे। ये वो अंदर का रास्ता है और यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं, जैसी कि जो है कोशिश की जा रही है कि अगर कोई जो है डॉक्टर या कोई अधिकारी है अस्पताल का आकर के अगर कोई ब्रीफ कर सके। तो फिलहाल अभी तक कोई आया नहीं है, लेकिन अगर कोई आता है तो हम वो जो है जानकारी भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन देखिए, ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से प्रधानमंत्री अंदर गए। देखिए अंकित, मैं तस्वीरें यहाँ पर ये दिखा दूं, एसडीआरएफ की टीम, बड़ी तादाद में एसडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ आ चुकी है। अब तक एनडीआरएफ ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन अब देखिए आप एसडीआरएफ के तमाम जवानों को यहाँ जाते हुए देख रहे हैं। बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब कोशिश है जल्द से जल्द इस पूरे इलाके को क्लियर आउट करने की। ऐसे में अब एसडीआरएफ भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जल्दी से गणेश ठाकुर से अपडेट ले लेते हैं। गणेश, बताइए इस वक्त आपको क्या कुछ जानकारी सिविल हॉस्पिटल को लेकर मिल पाई है? किन किन लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है और क्या कुछ बातचीत इस दौरान हुई है? जी देखिए प्रतिमा, मैं फिलहाल वार्ड नंबर C7 और C8 के बाहर हूँ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये C7 गणेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? C8 में 2 मरीज हैं और C7 में अगर बात करें तो C7 में और 2 मरीज हैं। और C7 की अगर बात करें तो कैमरामैन योगेंद्र से मैं कहूँगा कि वो आके यहाँ पर बताएं कि ये लिस्ट है, जो घायल है उनकी लिस्ट है। और B7 में वार्ड B7 के 35 नंबर बेड पर हैं विश्वास कुमार। इन्हीं विश्वास कुमार से पीएम मोदी ने यहाँ पर बात की है। इसी गेट के अंदर वो आए थे और यहाँ पर दोनों वार्ड के अंदर C8 में 2 मरीज हैं, C8 में माफ कीजिएगा 5 मरीज हैं, C7 में लगभग 20 मरीज हैं। और यहाँ पर B7 की अगर बात करें तो B7 में 11 घायल मौजूद हैं और 5th फ्लोर के ट्रॉमा सेंटर पे 3 हैं और G8 में जो क्रिटिकल है वो यहाँ पर 2 हैं। तो 16 और 25 41 लोग सिविल अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे यहाँ पर ये हुई थी। मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा जो यहाँ पर उस समय मौजूद थे और क्या हुआ था, कैसे बातें हुई है, जानने की कोशिश करेंगे। आप तभी यहाँ पर थे सर जब पीएम मोदी आए थे? सिक्योरिटी डॉक्टर से बात करने की कोशिश। सर डॉक्टर, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? आप थे जब यहाँ पर पीएम सर आए थे? नहीं मैंने वार्ड में पीएम सर जानकारी? अभी हम जस्ट अभी राउंड लेने के लिए आए, तो हमको कुछ अभी आइडिया नहीं है, इसलिए। तमाम लोग यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, ये पुलिस सिक्योरिटी है। देखिए इसी वार्ड के अंदर लोग जाना चाहते हैं कि ये क्या था? आप लोग थे यहाँ पे? आप अभी थे तभी जब पीएम आए थे? तभी आपका भाई है यहाँ पे? हाँ, मेरा भाई इंजर्ड है। हाँ, इंजर्ड। तो उनसे पीएम मिले? हाँ मिले हैं शायद, मैंने बात न, मेरे को नहीं पता, मैं अभी जस्ट नहीं मिला। किस तरह की इंजरी है? कहाँ इंजर्ड हुए थे आपके भाई? स्टिचेस मैस में थे, स्टिचेस लगे हैं। डॉक्टर हैं वो? हाँ डॉक्टर है। उनकी हालत कैसी है अभी? अभी ठीक है। हाँ। आप लोग मैडम देखा पीएम मोदी जब आए थे, आप लोगों ने देखा इसी वार्ड में भी 3-5 पेशेंट्स थे शायद, तो यहाँ पर भी मुलाकात करके गए? यहाँ पे नहीं आए, यहाँ तो वो पेशेंट नहीं है। नहीं है यहाँ तो B7 C7 में यहाँ पे जो रेगुलर पेशेंट थे ना, वो पेशेंट यहाँ पे शिफ्ट किए, फिर उनको क्रैश वाले पेशेंट वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा मोदी साहब को, तो मोदी साहब ने बहुत ही संवेदनशीलता से सबसे मिले। तो क्या जानकारी मिली आप लोग, आपने देखा? अंदर नहीं गए थे हम लोग, वहाँ पे नहीं गए, सामने नहीं गए हम लोग। तो यहाँ पर कोई नहीं है, B7 C7 में ही है। मीडिया को अलाउ है, लेकिन आपका परमिशन लेटर कहाँ है? मैम नीचे से पूछ के आए हैं, ये सारे मीडिया वाले इसीलिए आए हैं। पीएम मोदी के बाद हम यहाँ पर आए हैं। आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, हम कुछ गलत नहीं दिखा रहे। आप बताइए क्या आपने देखा, पीएम मोदी ने किन किन से मुलाकात की? नहीं, हम तो यहाँ थे ना, वहाँ तो किसकी मुलाकात? यहाँ पे हाँ, रेगुलर पेशेंट है जो सामने पहले थे वो, और क्रैश वाले सारे वहीं पे। तो आपने देखा ये इनके भाई हैं जो घायल थे डॉक्टर,
उनके भाई यहाँ पर हैं और इस C7 वार्ड के अंदर पुलिस का बड़ा इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लगातार मीडिया कर्मी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाकर विश्वास कुमार से बात करने की या घायलों से बात करने की, तो इसीलिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी यहाँ पर है, पुलिस भी यहाँ पर है और विशेष बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई अंदर न जा सके। अब ये परिजन हैं जिनको अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी थोड़ा सा सेंसिटिव होते हुए कोशिश करेंगे कि कवरेज करके हम नीचे जाएं, क्योंकि हम भी हमारा काम कर रहे हैं और घायलों से बात करके आप बीती उनसे मिली जानकारी के आधार पर अपने दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह का मंजर था। इसके अलावा हमें किसी को तकलीफ यहाँ देनी नहीं है, इसलिए ये कवरेज करते हुए हम अंदर जाने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर परमिशन लेकर आए और यहाँ पर लोग बता रहे थे कि पीएम मोदी जब आए तो C7 C8 का वार्ड में से पेशेंट भी वहाँ शिफ्ट किए गए थे, B7 में कुछ हैं और ट्रॉमा सेंटर 5th फ्लोर पे 3 पेशेंट्स थे, शायद वहाँ पर भी वो गए थे। तो पीएम मोदी आए, अंदर गए, लोगों से मिले और यहाँ से वो चले गए। अब करीब 15 मिनट का समय हो गया है तो यहाँ से वो बाहर निकले हैं और ये शख्स है, इनसे बात करने की कोशिश कर। सर, आप तभी थे यहाँ पे जो हुआ था? आप नहीं थे, आप किसी के रिलेटिव हैं? मेरी लड़की है। क्या हुआ है उनको? वो हादसा हुआ था तब वहाँ मेस में थी वो? आप नहीं, वो वहाँ थी तो नीचे कूदी, उसको उतना ही पता है, बाकी ज़्यादा नहीं पता है। कैसी है वो? एकदम स्टेबल है। हाँ, मोदी साहब उनसे भी मिले शायद? हाँ, मैं अंदर में नहीं था, मेरी वाइफ थी, उसको पता है, अंदर गए थे, सबको खबर अंदर पूछा है और इलाज भी अच्छी तरह चल रहा है। तो आपकी बेटी डॉक्टर की पढ़ाई, डॉक्टर हैं वो? फार्मासिस्ट। उनके कोई फ्रेंड थी, उसके रिश्तेदार को मिलने गई थी वहाँ ब्रेक के अंदर। अभी उनकी हालत ठीक है और अंदर सारे पेशेंट्स ठीक हैं जो अंदर हैं? कोई नहीं, एकदम रेडी है, ट्रीटमेंट भी अच्छी चल रही है। ये परिजन हैं, इनसे ये कह रहे हैं कि इनकी बेटी हैं जो फार्मासिस्ट हैं, जो वहाँ पर मौजूद थी मेस में, उनको कूदना पड़ा था तो उनको इंजरी हुई है। तो सभी पेशेंट अंदर, जो 41 पेशेंट्स की लिस्ट यहाँ पर है, सभी आउट ऑफ डेंजर हैं, उनको वापस रिवाइव किया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है और सभी को जल्द से जल्द डिस्चार्ज दिया जाएगा। तो इन्हीं परिजनों से मिलने पीएम मोदी इस 3rd फ्लोर पे आए थे, यहाँ पर गए और उनके हालचाल जाना, उनको मिलने वाले ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी ली और बाद में यहाँ से वो चले गए हैं। तो ये 3rd फ्लोर है सिविल हॉस्पिटल का, जहाँ पर इस हादसे के घायल लोग और उनके परिजन मौजूद हैं। प्रतिमा। तो गणेश बता रहे हैं कि सिविल अस्पताल में इस वक्त वो क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं और कोशिश हर किसी की ये है कि एकमात्र बचे यात्री जो हैं उनसे बात की जा सके और समझा जा सके कि आखिरकार उस विमान में उस वक्त हुआ क्या था जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और कितने खुशकिस्मत वो रहे और कि उनकी जान बच गई। तो हर कोई ये जानना चाह रहा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अस्पताल में इस वक्त जो हालात है वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारी भी मौजूदगी, ये तस्वीरें आप देखिए सामने आपको नजर आ रही है। फॉरेंसिक की वो टीम जो अब अपना काम शुरू करेगी, यहाँ पर बड़ी तादाद में फॉरेंसिक के ये तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। फॉरेंसिक टीम के जो इस वक्त मौका वारदात पर हैं, कोशिश की जा रही है ये समझने की कि इस पूरे इलाके में इस वक्त हो क्या रहा है। लगातार एबीपी न्यूज की ये बड़ी कवरेज जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।